Hello students, welcome to the School Science. Today we shall read chapter number 12 of class 10. The name of the chapter is electricity. So electricity का ये वर्ड जब हम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें वही हमारे दिमाग में पॉपअप करती हैं, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफस्टाइल का कि 5 मिनट अगर पावर कट हो जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। इतना हम डिपेंडेंट हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज की कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू Q बाई T। वट इज़ Q? Q इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज। T इज़ टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, सेम चीज़, ठीक है। फिर क्या है? जैसे एक कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कोई व्हीकल ले लो, एक व्हीकल है उसको चलने के लिए एक रोड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो करंट है ये जब फ्लो करता है तो उसको भी हमने एक नाम दिया है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक सर्किट का। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बीच में कोई ब्रेकेज ना हो। अगर कोई ब्रेक है बीच में तो करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। ये करंट का अपना रूल है कि कंटिन्यूस रहे। दूसरा क्या रहे? क्लोज्ड पाथ रहे, क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो मिलता है दैट इज़ नोन एज क्लोज। तो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में है, अभी हम जानेंगे सारे चैप्टर में। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इफ़ ए नेट चार्ज क्यू, मान लो कि हमने नेट चार्ज कितना क्यू ले लिया है, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ऐसे कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर से करंट पास हो सके उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अगर करंट पास नहीं होता है किसी भी चीज़ में से दैट इज़ नोन एज इंसुलेटर, ठीक है। सो कंडक्टर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, राइट। So, if a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। आपको पता है जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसकी ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तीनों की हम पता करेंगे। तो ये जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। और कूलाम को हम किसी से डिनोट करते हैं? सी से, ठीक है। जो टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। करंट जो है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर को डिफाइन करना बिल्कुल आसान है। 1 एम्पियर, इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो हो तो उसके अंदर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। सो द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके इक्वल होता है? कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ने कितना चार्ज कंटेन किया हुआ है, राइट। देखो ये कैसे इसने निकाला है, क्योंकि हमें क्या पता है कि वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है आपको पता होगा? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। So the current is expressed by unit called ampere. I have already told you, name after the French scientist Andre Marie,
एम्पियर। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हैं वही अपने नाम के अकॉर्डिंग ही यूनिट्स बना देते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो कि वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अच्छा, और अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटीज़ और क्या क्या होती हैं, अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में मेज़र करना हो तो बाकी यूनिट्स क्या रहेंगी, छोटे यूनिट्स, मिली एम्पियर। मिली वर्ड का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो करंट को आप मेज़र कैसे करते हो? करंट को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है दैट इज़ नोन एज एमीटर। मीटर जो मेज़र करे। एम किस लिए आया है? क्योंकि ये करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, तो उसी के हिसाब से एमीटर बन गया। ठीक है, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। हमेशा ये किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। सीरीज़ का मतलब है लगातार उसी सर्किट के अंदर, उसी फ्लो के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए। ठीक है, शोज़ जैसे कि इसने देखो एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना रखा है। ये आपकी क्या होती है, सेल, बैटरी होती है। सेल क्या होता है, अगर एक सिंगल ये रहता है तो उसको हम सेल बोलते हैं। इफ़ नंबर ऑफ सेल्स आर कंबाइंड देन इट इज़ नोन एज बैटरी। ठीक है, तो बैटरी का ये जो बड़ा वाला है टर्मिनल है, इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल वाला है उसको नेगेटिव से। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करेगा। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ बल्ब। दीज एरोज आर द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ एमीटर जो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है। पैरेलल के अंदर अगर कनेक्ट करना होता, ये तो नहीं होगा बट मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको कनेक्ट करनी होती है पैरेलल में, आप इस तरीके से करोगे, राइट, ऐसे, ये पैरेलल हो गया। लेकिन ये उसी सर्किट के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है, कोई अलग से हमने कोई कुछ किया नहीं है। सो एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ की। ठीक है, तो ये की अभी क्या है, क्लोज है। अगर ओपन रहती तो करंट फ्लो नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्लोज्ड पाथ चाहिए। हमने पढ़ा था करंट तभी फ्लो करेगा जब कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ हो, राइट। तो ये हो गया, इसके अंदर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं हम ऐसे उसको लिखते जाते हैं। करंट ऑफ 5 एम्पियर बोले तो I इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, इज़ ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। तो हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि वेदर द गिवन क्वांटिटीज आर इन देयर SI यूनिट्स और नॉट। सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो दिस इज ओके। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बट हियर द टाइम इज गिवन इन मिनट्स, सो वी हैव टू चेंज these minutes into seconds. So there are in 1 minute there are 60 सेकेंड। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर कितनी हो जाएंगे, 600 सेकेंड, सिंपल। ठीक है, तो Q की वैल्यू, अभी हमें एक फॉर्मूला ऐसा पता है जहाँ हम इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ करंट इट सेल्फ, I इज इक्वल टू Q/T। Q निकालना है, कितना हो जाएगा, I इंटू टी। वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ I 0.5 इंटू टी की वैल्यू पुट कर देंगे 600। इसे सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा दो, डिवाइडेड बाई ये कर दो, कितना आ जाएगा 300 कूलम। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो देयर आर सम इंटेक्स क्वेश्चंस हियर। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस चैप्टर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट भाई वो रास्ता होता है जहाँ से करंट वहाँ से चलते हैं, राइट। ठीक है, इसको प्रॉपरली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप बता सकते हो, एक बल्ब होता है, ठीक है, बैटरी होती है, की होता है, इसे स्विच बोलते हैं, मीटर होता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आप पढ़ेंगे। एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर ये सारे सिम्बल्स दिए हुए हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। सिंपल, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालें कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर क्या होगा,
कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो आपको पता है, आपने ये पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं, इस बात को ऐसे लिखते हैं कि भाई इतना कूलम ऑफ चार्ज होता है किसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उधर चला जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसे हम अब सोल्व कर लेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, इसे आप सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो सो दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल। सो इन अ नेक्स्ट क्लास वी शैल study about reactive potential and potential difference. So that's it for today, students. If you have any question, you can ask me in the comment box. And stay safe, take care, and do not forget to like, share and subscribe. And yes, please press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. Thank you.